एक लड़की सिर्फ महज 19 साल की होती है और 19 साल की अवस्था में ही वो लड़की एक ऐसे इंसान से मिलती है जिससे उसको मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वह लड़का उस लड़की को, यानी कि जो है उसका नाम हम इस वीडियो के लिए ले लेते हैं जो है प्रिया, ठीक है, प्रिया। अब प्रिया को वह लड़का जिसका नाम रवि होता है, वो रवि उसको छोड़ देता है, ठीक है। अब छोड़ देने के बाद से उस लड़की के मन में एकदम से पूरी की पूरी मतलब बदले की भावना जग जाती है कि हर लड़के के साथ हमको जो है कि बदला लेना है, कि हर वो लड़का ऐसा ही होता है। अब वो लड़की कुछ ऐसा ही कर देती है, वह लड़का उसके साथ फिजिकल अटैचमेंट यानी कि शारीरिक संबंध बनाने लगता है और इतना ज़्यादा संबंध बनाता है। और उसके बाद भी वो दोनों शादी के लिए राजी थे, लेकिन बाद में वो लड़का मुकर जाता है और लड़की को छोड़ देता है। उसके बाद से वह लड़की के साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस पूरी कहानी को जानते हैं और इस पूरी क्राइम को जानते हैं कि कहाँ से शुरुआत होती है, जो भी है। तो चलिए, मेरा नाम भी उससे पहले जान लो, मेरा नाम है धीरज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जहाँ से उस गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम मैंने प्रिया बताया है आप लोगों को। तो प्रिया रहती है, थोड़ी बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थी और थोड़ी बहुत उसके पैसा वैसा मतलब कमाने का चक्कर था, क्योंकि भाई उसके घर में कोई कमाने वाला था नहीं, उसके पापा हमेशा बीमार रहते थे, यह सीन था। उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, मतलब कि बढ़िया जॉब मिल जाती है और वो अपनी जॉब कर रही होती है। उसके बाद से पास ही में एक दूसरा अपार्टमेंट होता है, उस अपार्टमेंट में एक लड़का रहता है जिसका नाम रवि होता है। रवि से उसको मोहब्बत हो जाती है, मतलब रवि से पहले बातचीत होती है, धीरे धीरे दोनों में अटैचमेंट बढ़ते जाता है और दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने लगते हैं एक दूसरे से। और वह मोहब्बत इतनी बढ़ जाती है कि वह मोहब्बत ओयो तक चली जाती है। ओयो में जाने के बाद से वह एक दिन की बात है, लड़की का मन था, दोनों ही लोगों का मन था और दोनों ही फ़ोन करते आपस में, अपना आईडी लेते हैं और ओयो चले जाते हैं। यह बात सन 2019 की है, ध्यान से सुनिए, 2019 की। अब दोनों ही ओयो चले जाते हैं और दोनों ओयो मिल जाने के बाद से एकदम जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं और वह लड़का उस लड़की का एक वीडियो भी बना लेता है, मतलब प्राइवेट वीडियो होता है ना, वीडियो भी बना लेता है। धीरे धीरे यह मामला चलते जाता है और उन दोनों में आपस में जो है इतना ज़्यादा मोहब्बत हो चुकी थी कि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शादी करने की कस्में खाने लगे, क्योंकि भाई फिजिकल यानी कि शारीरिक संबंध भी बना रहे थे। इस तरह से लगातार ये प्रक्रिया चलता रहा और वह लड़का पता नहीं क्या हुआ, उसे किसी और लड़की से मोहब्बत हो गई और उसके चक्कर में इस लड़की को वो छोड़ देता है। अब इस लड़की को छोड़ देता है, इस लड़की को बहुत बड़ा धक्का लगता है, उसका दिल टूट जाता है। देखो यार, शारीरिक संबंध अगर आप बना लेते हो उसके बाद अगर जो है कोई बंदा आपको छोड़ता है तो जितना दुख होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मान के चलो पहाड़ टूट जाता है, समझ रहे हो। देखो, मैं जो भी है ये मैं अवेयरनेस के लिए इस कहानी को बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत ये चीज़ें बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा सीन होता है, उस लड़की के मन में एक बदले की भावना आ जाती है कि जो है हर लड़का ऐसा ही होता है और हर उस लड़की के साथ होना ही चाहिए, गलत होना चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ है। अब वो लड़की धीरे धीरे बदले की भावना से उस लड़के के साथ बदले की भावना से बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूर स्वभाव का हो जाती है, एकदम क्रोधित हो जाती है। इस तरह से अब वह भी पार्क में जाती है और इस तरह से लड़कों को फंसाती है और फंसाने के बाद लड़कों से जो है अब पैसे लेने लग गई। पैसे, समझ रहे हो ना, पैसे लेती है और पैसे लेने के बाद से उसे यहाँ तक कि लड़का ओयो तक जाता है, ओयो ले जाती है और उसके बाद से बोलती है कि पहले मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, जो भी होता है कुछ पीने के लिए बोलती है कि इसमें, और उसमें एक दवा मिला देती है, उसको नींद आ जाती है, वो सो जाता है, टाइम बीतता है, उसे लेकर के बाहर आ जाती है लड़की। इस तरह से उसने इतने सारे लड़कों को लूटा था, इतने सारे लड़कों को लूट लिया कि मान के चलो ना तकरीबन 100-150 लड़कों को लूट लिया। इस तरह से धीरे धीरे यह मामला बढ़ता गया और उसने पहले से ही सोच रखा था कि जिस तरह से मेरे साथ गलत हुआ है उस तरह से मैं भी बहुत लोगों के साथ गलत, और वह एक लड़के के साथ जिसका नाम होता है राजकुमार। अब राजकुमार के साथ वो जो है शादी रचाने का जो है पूरा कार्यक्रम कर लेती है, क्योंकि वो बहुत ही पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी वाला था, ठीक है, अच्छी नौकरी वाला था। वो जो है शादी करने के लिए ये भी मान जाती है, वो भी मान जाता है, उसकी अरेंज मैरिज था, ठीक है, वो मान जाती है क्योंकि पैसे वाला था तो मान गई। उसके बाद से वो सारी डिटेल अपनी पूरी शेयर करने लगा, शादी के 2 महीने पहले ही अपनी पूरी तिजोरी सब कुछ, मतलब वो लड़का जो था इतना लॉयल था, सारी चीज़ें कर लिया। इस तरह से उसके बाद से जो है वो लड़की को जो है, इस लड़के का शादी होता है, लड़की की भी शादी हो जाती है, दोनों लोग घर पे चले जाते हैं, उस लड़के के घर पे जाती है और लड़के पे घर पे पहुंचती है, उसकी सुहाग रात होती है। सुहाग रात में वो अपना एक गिलास में दूध भर के लाती है और उस दूध में कुछ ऐसा पदार्थ मिला देती है, उसका जो पति होता है वो नींद में सो जाता है और वो अपनी पूरी टीम तैयार की थी, उसके पूरे परिवार वालों को पिला देती है, मतलब कुछ पानी में मिला देती है, जो भंडार वो जो है ना, उसी दिन जो है वो सारी चीज़ें करवाती है और उसी में जो है उसकी पूरी फैमिली वालों को, जो नात रिश्तेदार थे वो चले गए थे, और उस दिन अपने जो है खाने में मिला देती है सब लोगों के साथ और सभी लोग सो जाते हैं। और जितना भी उसका सोना था, पैसा था, जो कुछ भी था, सब कुछ लेती है और अपने जो पार्टनर लोग होते हैं उनके साथ फरार हो जाती है।
सोचो इतना बड़ा धोखा। इस तरह से उसने अपना नाम बदल बदल के कभी रीमा तो कभी सीमा, कभी रिया, कभी प्रिया, कभी कुछ मतलब इस तरह से नाम बदल बदल करके उसने बड़े बड़े लड़कों को, लोगों को, हर किसी को ठगा। हर एक स्टेट में जा करके इस तरह से ठगा। इतनी बड़ी देखो, अब उसको ब्रेकअप मिला था, उस ब्रेकअप से ही वो बहुत ही इस तरह से हो गई। उसके बाद से इस तरह से सिलसिला चलता रहा। तभी एक जो है डॉक्टर से उसकी जो है भेंट हो जाती है। अब डॉक्टर भी उसके बारे में पहले से उसको पता था, लेकिन वो मान जाता है पता नहीं कैसे शादी के लिए। लेकिन वो देती है, जब आती है वो भी शादी के लिए मान जाता है, शादी करता है। उसके बाद से वो क्या करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसे सारी चीज़ें इसके बारे में पहले से पता थी किसी से, क्योंकि इसका एक जो फ्रेंड था उसी से इसकी शादी हुई थी, तो वो इसके बारे में बताया था। और ये आती हैं डायरेक्टली जो है शादी के लिए बोलती हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी सुंदर थी भाई, बहुत सुंदर थी। बोलती है, डॉक्टर भी मोहित हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद से इस तरह से कुछ कांड हो जाता है। उसके बाद शादी हो जाता है। शादी होने के बाद सुहागरात थी, उन दोनों की ध्यान से देख सुनना, ठीक है। सुहागरात में वो क्या करता है, अपनी जो है धर्मपत्नी उनकी जो थी वो दूध लेकर के आती हैं, पीने के लिए बोलती हैं। तो वो बोलता है कि हम तो पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम पी लो। अब उनको ही पहले पिला देता है। अब समझ रहे हो, थोड़ी समझदारी की बात समझ लेना। थोड़ा अपने पीता है, थोड़ा उनको पिला देता है, थोड़ी बहुत। और उसके बाद से जब इसको होश पहले या उनको पूरा का पूरा पिला देता है, यानी कि लड़की को पूरा ही पिला देता है। अब ये पता है अपना क्या नाम रखा थी, सौम्या करके। अब सौम्या को पूरा ही पिला दिया। उसके बाद से वो जब सो जाती हैं, उनके साथ वो पूरा का पूरा एकदम मान के चलो कि पूरा नग्न करता है, नग्न अवस्था में करता है। उसके बाद उनके साथ खूब ज़ोरदार संबंध बनाता है और वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया था और बहुत सारे लोगों का काटा था। इस तरह से ऐसा सीन हो जाता है। उसके बाद से जब सुबह होती है तो उनको पता चलता है, धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ते जाता है। और वो डॉक्टर जो था बहुत ही ज़्यादा उसको पसंद आ गई थी, लेकिन यह सब सीन कर दिया था। और वो भी यही घटना करता है, वीडियो भेजता है और वो बताता है, क्योंकि वो भागना चाह रही थी लेकिन भाग नहीं पाई। अब फिर भी वो क्या करती है, उस डॉक्टर को धोखा देती है। भले ही वो उसके साथ इतने दिनों तक संबंध बनाता रहा। एक दिन उसको मौका मिल ही जाता है और वो उसे पिला देती है और वो सो जाता है। उसका सारा पैसा लेकर के भाग जाती है। वो डॉक्टर वो सारी क्लिप्स रखा था, वीडियोज़ रखा था, सारी चीज़ें रखा था। पुलिस में जाकर के कंप्लेन कर देता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद उसके पूरे चलचित्र को पता चलता है। फिर उसके बाद जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो जज साहब बोलते हैं कि इतने लोगों के साथ इसने गलत किया, इसके साथ तो जो है पब्लिक जो है फांसी की मांग करने लगती है। जब उसे फांसी की सज़ा जज साहब सुना देते हैं, उसके बाद उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी कुछ है। बोलती है कि हाँ आखिरी ख्वाहिश है। बोलती है कि एक बार मुझे अपनी जिससे शादी हुई थी, मेरे जो डॉक्टर पति हैं, उनसे मिलवा दो। उस रात उसने अपनी सारी कबूल कर दी और अपनी जो कहानी सुनाई ना, अपनी ब्रेकअप वाली सारी कहानी सुनाई। उसके बाद वो बता दी कि मैंने हर लड़कों के साथ गलत करना, लेकिन उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। और बोली कि एक रात सोना चाहती हूँ अपने पति के साथ। लास्ट बात वो अपने पति के साथ जो है जब कमरे में सोने के लिए वो जाती है और वो अपनी पूरी जो है बाहों में भर करके रोने लगती है। लेकिन वो उस डॉक्टर को शक था पहले से भी, लेकिन जो है यह प्रक्रिया उसके बाद से जब अपनी वो ब्रेकअप कहानी बताती है, उसके बाद की कहानी बताती है डॉक्टर के। और जो लोग थे वहाँ पे माइक्रोफोन लगा दिए थे। देखो जेलर साहब बहुत ही अच्छे होते हैं, ठीक है। और माइक्रोफोन की वजह से वो सारी चीज़ें सुन रहे थे और यह सारी घटनाक्रम वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। और ले जा करके जब भी जज साहब फांसी की सज़ा उसके जिस दिन होने वाली थी और वहाँ पे उसे ले जा करके पेशी कर दिया जाता है और उसकी फांसी होने ही वाली थी कि वो छूट जाती है। और दोनों फिर से जब वो छूट जाती है, फिर से वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है और अपने डॉक्टर पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लग जाती है, क्योंकि वो छूट गई थी जेल से। अब मुझे नहीं पता, ये देखो भाई कहानी है, ऐसी स्टोरी है, क्राइम है, हुआ था तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये मत कहना बार बार कि भाई तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो होता होगा क्योंकि मैंने पढ़ा तो मैंने आप लोगों को बताया। और मेरा इस कहानी का सुनाने का किसी को भी दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। मेरे इस कहानी का सुनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है ताकि आप लोग जागरूक हो सके, इस तरह की जो है घटनाएं हो रही हैं और ना हो, ठीक है। बस आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।